विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शायद गलत शब्द है, मतलब इत्तेफाक देखिए कि रागिनी कल खुद उस यात्रा का हिस्सा थी जहां पर ये हुआ, वहां से गुजरी भी थी। रागिनी आप ही बताइए भाई, क्या हुआ, कौन लोग थे वो गाली दे रहे थे? परसों की बात है। हाँ परसों बताइए। मानक देखिए, मैं पहले ना थोड़ा सा आरएसएस पर बोलना चाहती हूँ, उसके बाद में ये, क्योंकि आपने बड़ी अपनी भूमिका में कई बातें कही, कई बयान सुनाए, तो मैं उसी से शुरू करना चाहती हूँ। करीब 1.5 मिनट का समय लूंगी, उसके बाद मैं आपके सवाल पर आती हूँ। तो देखिए, झूठ, प्रपंच, पाखंड और षड्यंत्र के माध्यम से पिछले 100 साल से धीरे धीरे नफरत, वैमनस्य, हिंसा, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, इसका जहर जो आरएसएस भारत की रगों में घोलती रही है, मुझे लगता है अपनी शताब्दी पर पिछले 100 साल के कुकर्मों का जवाब देने का समय आरएसएस का आ गया है। और यही कारण है कि देश की जनता कह रही है कि हाथों में खंजर नहीं, ये त्रिशूल ले लो, तलवार ले लो, खंजर घोंप दो, जय श्री राम बोलकर युद्ध का उद्घोष बनाओ और दलितों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर आक्रमण करो। तो हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और तुम रखो ये अपनी खाकी निक्कर और काली टोपियां, हम पुराने हैं, हमें कांग्रेस की पगड़ी पुरानी चाहिए। तो अब मोहन भागवत जी रिटायर होना चाहे न चाहें, भाजपा और संघ की राजनीति को 29 में रिटायरमेंट का प्रहार झेलना ही पड़ेगा। ये बात कहकर मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो देखिए, जो राम जन्मभूमि के असली ध्वजवाहक थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको तो 75 साल का तमगा लगा दिया गया और मार्गदर्शक मंडल में बड़ी आसानी से मुख्य धारा की राजनीति से अलग करके शिफ्ट कर दिया गया। सुमित्रा महाजन हो, मुरली मनोहर जोशी हो, संतोष गंगवार हो, प्रेम सिंह धूमल, सबके साथ ये हुआ। करना मोदी जी के भी साथ चाहते थे मोहन भागवत जी, क्योंकि मोदी जी किसी के कंट्रोल में नहीं आते ना। अब चाहे आरएसएस कितना भी कहे कि हम भाजपा को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन भाजपा की जननी जैसे जनसंघ की जननी दोनों आरएसएस ही है, ये तो आप भी जानते हैं मानक। तो क्या ऐसी, ये तो आज आप राकेश सिन्हा जी से पूछेगा कि कौन सी ऐसी दुखती रग को दबा दिया गया, क्या मजबूरी हुई कि सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान से मोहन भागवत जी को सार्वजनिक तौर पर पलटना पड़ा। और जब आपने ये अपनी भूमिका में ये बात कही, तो उनका पिछला बयान भी आपको सुना देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है, तो इसका मतलब होता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। उन्होंने पिंगले जी का उदाहरण देकर कहा कि पिंगले जी कहते थे कि 75 साल में रिटायरमेंट लो और हमें सीख लेनी चाहिए। तो क्या हो गया भैया, ये पलटी काहे मार ली गई? अब जनता तो ये बात कह ही रही है कि रिटायरमेंट आपकी होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद से जो चेतना जगी है ना मानक, आज आरएसएस से पूछा जा रहा है कि आप दलित और पिछड़े व्यक्ति को सरसंघचालक कब बनाएंगे, ये जनता की पुकार है। अब मैं आपके सवाल पर आ जाती हूँ। हाँ, 2 दिन पहले मैं दरभंगा भी थी और ये जाले की जो सभा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस सभा से आगे जब काफिला निकला वोटर अधिकार यात्रा का, तो वो जो मंच था वो पीछे छूट जाता है। जिसने भी कभी पदयात्रा की हो या कोई किसी गाड़ी में बैठकर 1300, 2000, 4000 किलोमीटर की यात्रा हो, वो ये जानता है कि जब एक मंच से दूसरे मंच यात्रा पहुंचती है तो पिछला मंच छोड़ दिया जाता है। अब उस मंच पर कौन चढ़ जाए, क्या कैप्चर करे, ये जो रिजवी लड़का है, इसकी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो आ रही है जिसने गाली बकने का काम किया। तो ये तो एक पुराना टाइड एंड ट्रस्टेड इनका फॉर्मूला है कि मोदी जी को बेचारा दिखाओ, उनको पहले गाली दिलवाओ और फिर कहो कांग्रेस पार्टी ने गाली दे दी। हमने किसी को गाली नहीं दी, हमारे किसी कार्यकर्ता ने गाली नहीं दी। और आपकी मैं एक भूल सुधार करना चाहती हूँ। आपने कहा कि पटना की सड़कों पर संग्राम हो रहा था। पटना की सड़कों पर नहीं हो रहा था मानक, पटना में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदाकत आश्रम में भाजपा और संघ के गुंडे लठबाजी करते हुए अंदर घुसने का काम कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनका सर भी फूटने की खबर आई है। ये लगातार इस तरीके की हिंसा और नफरत का काम करते रहे। और अब मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अंतिम बात है, फिर आप आगे चले जाइएगा। एक वाक्या, एक प्रकरण, एक इंसिडेंट जिसमें राहुल गांधी जी ने मोदी जी की माता जी को, उनके पिताजी को, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई अपशब्द कहा,
अब मैं मोदी जी का गिनाती हूं। सोनिया गांधी को कहना ये कौन सी कांग्रेस की विधवा है जिसके खाते में पैसा जाता है? ये जर्सी गाय है, इसका बेटा हाइब्रिड बछड़ा है। एक विदेशी औरत का बेटा कभी देश प्रेमी नहीं हो सकता। कांग्रेस का खूनी पंजा है। रेणुका चौधरी शूर्पणखा है। शशि थरूर की पत्नी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। ममता बनर्जी दीदी ओ दीदी। कर्नल सोफिया कुरैशी को इनके नेता ने पाकिस्तान की बहन बता दिया था, आतंकी पाकिस्तान की बहन ओके, बता राकेश दिया सिन्हा, नहीं all right, हुआ। राकेश सिन्हा। दयाशंकर, एक और बात बोल दूं, दयाशंकर सिंह उपाध्यक्ष भाजपा के थे। उन्होंने बकायदा सदन में खड़े होकर मायावती को वैश्या कहा था, भूलिएगा मत। राकेश सिन्हा। मैं ये कहना चाहती हूं, एक मिनट, मैं कहना चाहती हूं मणिशंकर अय्यर जी ने नीच कहा, हमने सस्पेंड किया पार्टी से। राहुल गांधी के लिए कितने अपशब्द, कितनी निर्लज्जता से भरी हुई भाषा का प्रयोग हुआ? एक नेता बताइए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चलिए सस्पेंड राकेश जी, किया अब आपकी बारी। या कार्रवाई की हो। राकेश जी यहीं से शुरू